नमस्कार एंड वेलकम टू योर ओन चैनल स्टॉक मार्केट टिप्स। फ्रेंड्स, पिछले दो पार्ट में हम लोग मोबाइल ट्रेडिंग एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के जो मोबाइल ट्रेडिंग फीचर्स है वो हम लोग बहुत सारे ऑप्शंस को एंड सब ऑप्शंस को फीचर्स एंड सब फीचर्स को हम लोग एक्सप्लेन किया है। आपको डेमो मैंने दिखाया है। आज पार्ट 3 है। तो पिछले जो पार्ट 1 एंड 2 में मैं आप लोगों को मार्केट रिलेटेड, मार्केट क्या होता है, मार्केट में कैसे कौन सा ऑप्शंस है एंड आप क्या क्या कर सकते हो, मार्केट के अंदर ट्रेडिंग आप कर सकते हो कैसे, रिसर्च आप कैसे यूज़ कर सकते हो, पोर्टफोलियो सेक्शन, सेट अलर्ट, फंड लिमिट, ये सारे ऑप्शन मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। आपने अगर ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो एंड ये सारे जो ऑप्शंस आप मिस किए हो, अगर आपने नहीं देखे हो तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहाँ से जाके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का जो आप ऑप्शंस है एचडीएफसी सिक्योरिटीज मोबाइल ट्रेडिंग में वो आप चेक कर सकते हो। फिर आप ये पार्ट 3 को देखिए, नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज पार्ट 3 में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। पार्ट 3 में हम लोग प्राइमरी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, माई प्रिविलेज, स्कीनर्स, बास्केट इन्वेस्टिंग, ग्लोबल इन्वेस्टिंग, इंश्योरेंस, डिजिटल गोल्ड एंड न्यूज़, ये सारे के सारे ओवर हम लोग करने की कोशिश करेंगे। बट अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेंथी हो जाता है, तो विल कट डाउन, ठीक है, विल कट डाउन एंड देन विल कवर एज मच एज वी कैन। एंड जो पेंडिंग रहेगा वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पार्ट 4 या पार्ट 5 में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। वीडियो में फर्स्ट टाइम, चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँ। तो आपको अगर कुछ स्पेशल पाना है तो चैनल को मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उसमें आपको काफ़ी सारा बेनिफिट, आपको रिस्पॉन्स एंड आपको काफ़ी सारा स्पेशल एक्सेस मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का जो विषय है प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में देखिए आईपीओ है, ऑर्डर बुक है, लिमिट्स एंड फंड रिलीज है एंड एनसीडी है, ठीक है। ये ऑप्शंस हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट हम लोग आईपीओ में घुसेंगे। तो आईपीओ में जब भी आप एंट्री करोगे तो कौन सा आईपीओ आप ओपन कर मतलब अप्लाई कर सकते हो, उसका पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑन गोइंग एक आईपीओ का लिस्ट है जहाँ पे ये आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और यह है कि अपकमिंग मतलब कौन सा आईपीओ अभी बाज़ार में आने वाला है। तो अपकमिंग देखिए परस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी का एक आईपीओ आने वाला है। तो इसका डिटेल्स में और एक वीडियो में बना दूंगा। तो परस डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी का आईपीओ नेक्स्ट आने वाला है, ठीक है। तो ऑन गोइंग में आप अप्लाई कर सकते हो। आपको कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे जाके आपको क्विक अप्लाई बटन पर क्लिक कर देना है और आप अप्लाई बटन पर भी क्लिक कर सकते हो। फिर आपका जो लॉट साइज़ है वो मेंशन करना है और फिर आप सिंपल सा एक ही बटन है अप्लाई। फिर वहाँ पे अप्लाई करने से आपका सिर्फ बैंक अकाउंट में उतना पैसा रहना चाहिए। वो पैसा आपका होल्ड हो जाएगा। जब भी अकाउंट में पैसा होल्ड हो जाएगा आपका, जब एप्लीकेशन हो जाएगा तो आपका अगर एलोकेशन मिलता है तो पैसा तो कट लेगा, अगर आपको एलोकेशन नहीं मिलता है तो आपका रिफ़ंड आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आईपीओ का डैशबोर्ड। अभी हम लोग देख लेते हैं कि अदर देन आईपीओ जाके ऑर्डर बुक में जाके चेक कर सकते हैं कि आपने आईपीओ का ऑर्डर ऑलरेडी हुआ है कि नहीं। आप अगर कोई आईपीओ में ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो तो यहाँ पे जाके आप उसको भी चेक कर सकते हैं कि ये जो डेट का रेंज है, इस डेट के रेंज पर आपने कोई आईपीओ अप्लाई किए हो कि नहीं। जैसे मैंने अपने सबमिट करोगे आपके सामने लिस्ट आ जाएगा, बट मैंने अभी कोई अप्लाई नहीं किया है तो मेरे यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है। बट यहाँ पे ऑर्डर बुक में जाके आपका जो आईपीओ ऑर्डर का आप ऑर्डर किए हो उसका हिस्ट्री यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे लिमिट्स एंड फंड रिलीज के बारे में जानेंगे। तो लिमिट्स एंड फंड रिलीज का क्या होता है, आपका लिमिट्स एंड फंड रिलीज पर आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर एंड जो जितना भी फंड है अवेलेबल वो दिखाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई शेयर को सेल कर दिया है एंड स्टॉक को सेल कर दिया है एंड उस स्टॉक को सेल करने के बाद आपका अगर 10,000 प्रॉफिट होता है तो वही 10,000 अमाउंट आपका फंड में दिखाएगा, आपका अकाउंट नंबर एंड आपका कितना फंड है, ठीक है। अगर आपने वो फंड को यूटिलाइज नहीं किया 2 दिन में तो फंड आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। टू विथड्रॉ यू कैन विथड्रॉ द लिक्विड अमाउंट। बट अगर आपने 2 दिन के अंदर अंदर फिर से कोई शेयर खरीद लिया तो आपका वो बैंक अकाउंट में नहीं शो करेगा, क्योंकि आपने यूटिलाइज कर लिया दूसरा स्टॉक को बाई करने के लिए, ठीक है। अभी हम लोग एनसीडी
देखेंगे एनसीडी क्या होता है। तो एनसीडी एक्चुअली होता है बॉन्ड, ठीक है। अगर कोई बॉन्ड अवेलेबल है मार्केट में तो आपको यहाँ पे वो बॉन्ड डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। इस पेज में अभी कोई बॉन्ड अवेलेबल नहीं है, एंड यहाँ पे जाके आप ऑर्डर बुक, सेकेंडरी, लिस्टेड, एनसीडी, सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई ऑप्शंस है तो आपको यहाँ पे इस पेज में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये था एनसीडी एंड बॉन्ड का पेज। अभी हम लोग आगे हैं म्यूचुअल फंड पर। तो म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे क्रिएट म्यूचुअल फंड, यहाँ पे क्रिएट म्यूचुअल फंड एसआईपी कर सकते हो। सेम एसआईपी म्यूचुअल फंड को आप यहाँ पे बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। लामसम ऑर्डर बुक भी कर सकते हो आप। एसआईपी ऑर्डर बुक आप चेक कर सकते हो कि कौन सा आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है। म्यूचुअल फंड स्कीम लिमिट क्या है वो चेक कर सकते हैं आप। म्यूचुअल फंड एसआईपी स्कीम लिस्ट चेक कर सकते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड का एनएवी क्या है वो आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं। यानी जो करेंट म्यूचुअल फंड है, जो नया है, जैसे आईपीओ होता है, ऐसे म्यूचुअल फंड में अगर कोई आईपीओ ओपन है उसको एनएफओ बोला जाता है। तो कोई अगर एनएफओ ओपन है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्रिएट म्यूचुअल फंड एसआईपी पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप कोई भी आपका जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसके बेसिस पर आप हाई रिस्क हाई रिटर्न पर आप कोई म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इसी कैटेगरी का सारे के सारे म्यूचुअल फंड आपको दिखाई देगा एंड फॉर इन्वेस्टमेंट। फिर आपको लो रिस्क एंड गुड रिटर्न, रिस्किंग मनी फॉर शॉर्ट टर्म एंड टैक्स सेविंग्स म्यूचुअल फंड, ये चारों ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। ये जो आपको लिए अवेलेबल है। बट यहाँ पे अगर आपको कोई स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड याद है तो आप यहाँ पे जाके सर्च बटन में भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने HDFC अगर टाइप करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे ऑप्शंस जो है HDFC म्यूचुअल फंड का मुझे दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई भी जैसे HDFC डायनेमिक डेबिट रेगुलर फंड ग्रोथ, इसको अगर मैं म्यूचुअल फंड करना चाहूँगा तो इसको मुझे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे मुझे सारे डिटेल्स, कितना अमाउंट आप SIP करना चाहते हो वो यहाँ पे लिखना है। मंथली या फिर 3 मंथ, क्वार्टरली, जो भी है आपको देना है वो दे दीजिए यहाँ पे। फिर आपको कितना दिन के लिए, अगर आप देखिए यहाँ पे 24 मंथ्स यानी 2 साल के लिए, ठीक है। स्टार्ट डेट कब से करना चाहते हो तो आप कोई भी डेट डाल दीजिए। फिर आप यहाँ पे जैसे प्लेस ऑर्डर कर देंगे फिर आपका ऑर्डर सेल हो जाएगा, ठीक है। आपका म्यूचुअल फंड का SIP जो है, म्यूचुअल फंड SIP वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है म्यूचुअल फंड SIP कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में। अभी हम लोग देखेंगे दूसरे फीचर्स के बारे में। अभी देखिए हम लोग रिडीम एंड परचेस भी देखेंगे। तो रिडीम एंड परचेस यहाँ पे जैसे आप कोई अगर है आपके पास तो ये इसको आप सर्च करेंगे, फिर यहाँ पे जाकर आप रिडीम एंड यहाँ पे आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। लमसम ऑर्डर बुक में आपको देखना है कि कौन सा ऑर्डर आपने प्लेस किए हो ऑलरेडी। सो लमसम ऑर्डर बुक में जैसे आप जाएंगे आप यहाँ पे एक्सचेंज टाइप, कौन सा टाइप आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ऑल, परचेज, रिडीम, आपने कौन सा अभी तक परचेस किया है, कितना रिडीम किया है, ये सारी डिटेल्स आपको भरने के बाद स्टेटस आपको ऑल कर देना है यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर कैंसिल आप सिलेक्ट कर सकते हो स्पेसिफिकली, देन यहाँ पे सबमिट कर देना है। अगर कोई भी आपके पास म्यूचुअल फंड ऑलरेडी आपने ख़रीदा है या फिर रिडीम किया है तो आपने अगर परचेस किया है उसका लिस्ट आ जाएगा, अगर आपने रिडीम किया है उसका भी लिस्ट यहाँ पे आपको शो करेगा। फिर आपको अगर कोई म्यूचुअल फंड का स्कीम लिस्ट के बारे में जानना है, ये म्यूचुअल फंड जो म्यूचुअल फंड स्कीम लिमिट, इसको आप स्किप कर सकते हो, इसके अंदर कुछ है नहीं, ठीक है। म्यूचुअल फंड स्कीम लिस्ट, अगर मान लीजिए कि HDFC सिक्योरिटीज में जितना भी HDFC म्यूचुअल फंड में जितना भी म्यूचुअल फंड है उसको लिस्ट आपको चाहिए, या फिर आदित्य बिरला का जितना भी म्यूचुअल फंड है उसका लिस्ट चाहिए, तो आपको म्यूचुअल फंड SIP स्कीम लिस्ट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन पर, ठीक है। मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला ऑप्शन पर। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ क्या करना है, जो AMC जो मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एडलवाइस का सिलेक्ट कर रहा हूँ, एडलवाइस। तो एडलवाइस का जितना भी म्यूचुअल फंड का स्कीम है उसका लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। वहाँ से जाके आप सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो, म्यूचुअल फंड SIP क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने देखिए एडलवाइस कर लिया, फिर अभी फंड कैटेगरी ऑल एंड सब्जेक्ट कैटेगरी ऑल है। अभी मैं सबमिट कर दूंगा। तो सबमिट करने से क्या होगा, जितना भी फंड है एडलवाइस का वो फंड आपके सामने पेश हो जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पे जाके आप कोई भी एक चुन लीजिए,
जो आपको अच्छा लगता है वहाँ पे जाके आप क्रिएट SIP आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग NAV वॉच लिस्ट के बारे में जानेंगे। अगर कोई आपने NAV वॉच लिस्ट आपको पसंद है कोई भी म्यूचुअल फंड, तो उसका वॉच लिस्ट आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने देखी यहाँ पे काफ़ी सारा वॉच लिस्ट यहाँ पे डाल के रखा है, आप देख सकते हो इस लिस्ट पर। तो इसको आप स्टार्ट SIP आप परचेस भी कर सकते हो, फिर आपको बेचना है तो रिडीम भी कर सकते हैं। तो आपका जो फेवरेट म्यूचुअल फंड है उसके बारे में आप यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, कैसे ऐड करना है, यहाँ पे देखिए ऐड स्कीम बोल के एक ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आप क्लिक कीजिए, फिर आपका म्यूचुअल फंड का नाम डाल दीजिए, फिर वो म्यूचुअल फंड आ जाएगा, फिर इसको ऐड बटन पर क्लिक करना है। ये सारे के सारे जो म्यूचुअल फंड है मैंने खुद ऐड करके रखा है। तो देखिए ऐड स्कीम पर अगर आपने क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ टाइप करना है उसका म्यूचुअल फंड का नाम। जैसे मैं इसको टाइप करता हूँ, फिर टाइप करने के बाद इसको आप यहाँ पे जो ऑप्शन है ऐड NAV वॉच लिस्ट, इधर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा, आपका वॉच लिस्ट बन जाएगा और इसका जो NAV है इसका आप डेली बेसिस पर या फिर जब भी मर्जी वीकली बेसिस पर आप इसका प्राइस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे हैं लास्ट ऑप्शन में जो करेंट NFO। तो करेंट NFO मतलब जो करेंट जो अभी ओपन है IPO जैसा स्टॉक में होता है, ऐसे म्यूचुअल फंड में कोई नया अगर NFO आता है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा NFO अवेलेबल है, तो यू कैन अप्लाई, यू कैन परचेज ऑनलाइन। इसका देखिए सबका जो NAV है अभी 10 रुपीज़ है, मतलब सभी का जो म्यूचुअल फंड है बाज़ार में जो मार्केट में आता है फर्स्ट टाइम, उसका NAV नेट एसेट वैल्यू जो होता है 10 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जो भी आपको चाहिए यहाँ पे आप जाके इसको परचेस कर सकते हो एंड इसका ऑनलाइन परचेस आपको हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे का NAV जो है उसका 10 रुपीज़ ही होता है। यहाँ पे देखिए डेट भी मेंशन है कब चालू होगा, 23 सितंबर को चालू होगा एंड इसके नाम लिखा है स्कीम का एंड इसका NAV भी मेंशन है। तो यहाँ पे जाके भी आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल जो म्यूचुअल फंड का सेक्शन है। तो यहाँ पे आप सारे कुछ अप्लाई कर सकते हो, SIP क्रिएट कर सकते हो। एंड देन म्यूचुअल फंड के बाद तो हम लोग आज म्यूचुअल फंड एंड प्राइमरी मार्केट यही दोनों कवर कर पाया, क्योंकि अभी काफ़ी लेंदी हो रहा है वीडियो। तो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो पार्ट 4 रहेगा, वहाँ पे हम लोग माई प्रिविलेज, स्कीनर्स, बास्केट इन्वेस्टिंग, ग्लोबल इन्वेस्टिंग, ये जो सारे ऑप्शन जो पेंडिंग रह गए आज हम लोग कवर नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ज़रूर कवर कर लेंगे। क्योंकि अगर मैं सब अभी इस वीडियो में कवर करूँ तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, किसी के पास इतना भी टाइम नहीं है। तो हम लोग पूरा प्राइमरी मार्केट एंड म्यूचुअल फंड का जितना भी फीचर्स है एंड सब फीचर्स है हम लोग आज डिस्कस किए हैं। आपके मन में अगर कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप क्वेश्चन करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट करो, प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर रोज़ मिलती रहती है। एंड अगर आपको कुछ स्पेशल बनना है तो यू कैन जॉइन एज ए चैनल मेंबर। तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ इन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।